हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो जनाब, आज मैं अपने किचन में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी आलू बैंगन की रेसिपी। अगर इस रेसिपी से बनाएंगे तो जो नहीं खाने वाले हैं वो भी बहुत शौक से खाएंगे। तो चले चलते हैं, करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपने एक पैन के अंदर 1 कप ऑयल ऐड कर लेना है। उसके बाद एक दरमियाने साइज़ की प्याज लेकर उसे रफली चॉप करके इस ऑयल में ऐड कर देनी है और इसे हल्का सा सौते कर लेना है। इसके बाद इसमें हाफ टी स्पून के करीब आपने यहाँ पे सफ़ेद ज़ीरा ऐड करना है और तकरीबन 1/3 टीस्पून जो है आप में कलौंजी और 1/3 टीस्पून जो है यहाँ पे आपने मेथी दाना ऐड करना है। इससे जो टेस्ट आता है ना बैगन आलू का, जब आप ये ऐड करके बनाएंगे तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपके बैगन आलू कैसे बने। अच्छा जी, प्याज को जो है हमने हल्का सा सौटे कर लेना है। इसको बिल्कुल ब्राउन नहीं करना, बस इतनी ही सही है कि इसका कलर जो है वो पिंक सा हो जाए। अब यहाँ पर 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर लेके मैंने इस प्याज के अंदर ऐड कर दिए हैं। थोड़ा सा चमचे को चला लिया है ताकि टमाटर और प्याज अच्छे से मिक्स हो जाए। अब यहाँ पे मैं ड्राई इंग्रेडिएंट ऐड करूँगी, जिसमें सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून जो है वो नमक लिया है और 1 टीस्पून ही यहाँ पे मैंने कुटा भुना धनिया ऐड किया है। इसके बाद यहाँ पे मैंने 1/3 टीस्पून जो है टर्मेरिक यानी हल्दी पाउडर ऐड किया है और हल्दी पाउडर ऐड करने के बाद हाफ टी स्पून के करीब यहाँ पे मैंने कश्मीरी लाल मिर्चें ऐड की हैं। इससे कलर भी अच्छा आएगा और जायका भी। 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने भर के चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई मिर्चें ऐड की हैं। उसके बाद हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर ऐड किया है। ज़ीरा हमने शुरू में भी डाला था तो इसलिए सिर्फ हाफ टी स्पून ऐड किया है। 1/3 टीस्पून के करीब यहाँ पे मैंने ब्लैक पेपर यानी काली मिर्चें ऐड की हैं। इससे भी जायका बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आता है। इसके बाद यहाँ पे मैंने 2 चमचे जो हैं वो लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है। इसके बाद इसे कवर करके 5 मिनट के लिए पकने दिया और 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं मसाला जो है हमारा वो भुनने पर आ गया है। टमाटर भी हमारे गल गए हैं और ऑयल ऊपर आ गया है। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर दरमियाने साइज़ के 3 अदद आलू लेके उन्हें काट कर इसमें ऐड कर दिया है। आलू जो है आजकल नए आ रहे हैं तो इसे ज़्यादा भूनने की या पकाने की ज़रूरत नहीं है, ये एक ही भाप में जो है वो गल जाते हैं। 1 से 2 मिनट चमचा चलाने के बाद यहाँ पे आलू के साथ ही मैं क्या करूँगी कि कटे हुए बैगन जो हैं वो भी साथ में ही ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे तकरीबन 1 किलो के करीब बैगन हैं जिन्हें मैंने आलू के साथ ही ऐड कर दिया है। इसको गलने में बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और ना ही मैंने यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा पानी ऐड किया है। मेरा जो पैन है वो नॉन स्टिक का है तो यहाँ पे ये जलेंगी भी नहीं। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप थोड़ा बहुत पानी यहाँ ऐड कर सकते हैं। पानी ऐड करने के बाद मैंने इसे 15 मिनट के लिए ढक के छोड़ दिया था और 15 मिनट के बाद आप इसको देख सकते हैं कि आलू जो है वो बिल्कुल गल गए हैं और बैगन भी हमारे बिल्कुल गल गए हैं और इसका जो कलर है वो भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आया है। अब इस पॉइंट पर हम चेक कर लेंगे कि आलू हमारे बिल्कुल गले हैं या नहीं। तो आलू जो है हमारे बिल्कुल गल गए हैं, इसका मतलब है हमारे मज़ेदार से बैगन आलू जो है वो बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए हरी मिर्च डाल देंगे, थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे और इसको ऐड करने के बाद आप देख सकते हैं कि बैगन आलू का जो लुक है कितना ज़बरदस्त आया है। वीडियो अगर पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। चैनल पर फर्स्ट टाइम आया करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करा करें। तो आज की हमारी मज़ेदार सी बैगन आलू की रेसिपी उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करने से मेरी जो भी वीडियो अपलोड होगी वो सबसे पहले आप ही को मिलेगी। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।